हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे क्लास 10 इंग्लिश कम्युनिकेटिव की पोएम द फ्रॉग एंड द नाइटिंगेल की पोएटिक डिवाइसेस एंड राइम स्कीम। तो चलिए विदाउट एनी डिले फटाफट से स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट पोएटिक डिवाइस जो यहाँ बहुत ज्यादा यूज हो रही है क्योंकि बहुत लंबी पोएम है हमारी, दैट इज एलिट्रेशन। अब एलिट्रेशन क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड इन द बिगिनिंग ऑफ क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। ठीक है, जो मतलब कि जब कॉन्सोनेंट साउंड जो है, कॉन्सोनेंट समझते हो ना, जितने भी आपके व्यंजन होते हैं जो आप हिंदी में का खा गा पढ़ते हो, जब उनकी साउंड रिपीट होती है एक सेंटेंस में, लेकिन वो इनिशियल स्टार्टिंग का लेटर होना चाहिए। जैसे यहाँ पर क्या है, बिंगल बॉग। ठीक है, तो ये कौन सी लाइन में? लाइन 2 में मैंने सबकी लाइंस भी लिख दी है। ये तो कुछ ही एग्जांपल है एलिट्रेशन के, अदरवाइज पोएम में इसके अलावा भी बहुत जगह एलिट्रेशन यूज हो रही है, वो आप खुद फाइंड आउट कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट इज देखिए बिंगल बॉग। ठीक है, बा साउंड और बा साउंड क्या हो रही है? रिपीट हो रही है। ओके, डस्क टू डॉन। ठीक है, डस्क ड टू डॉन ड। ओके, ड ड साउंड रिपीट हो रही है जो कि क्या है? कॉन्सोनेंट है। और कहाँ हो रही है? स्टार्टिंग में ही हो रही है, मतलब कि सेंटेंस में ही वर्ड्स लिखे हैं और उसके स्टार्टिंग में लेटर में ही साउंड रिपीट हो रही है। क्रैश कैकाफोनी। ठीक है, क क्रैश कैकाफोनी। ओके, एट हुज फुट द फ्रॉग ईच नाइट। फुट frog, fa sound. Okay, to display his heart's elation. His का ha, heart's का ha. Okay, clear? Toads and teals and tiddlers. Ta ta ta. Okay, better billings. B b. Something sharper and snappier. देखिए यहाँ पर स एंड स। ठीक है, इस शा को नहीं लेंगे, हमने लेटर नहीं देखना। कहीं देखो कि यहाँ एस लिखा हुआ है तो इसको भी मार्क करे आओ। ठीक है, ऐसा नहीं होता, हमने साउंड जज करनी है। ओके, तो समथिंग शार्पर, या तो श की आवाज आ रही है, स की आवाज नहीं आ रही। स्नैपियर। ओके, स। क्लियर? तो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ एलिट्रेशन। ओके, बाकी भी आप फाइंड आउट खुद करोगे। नेक्स्ट, ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया आर द साउंड वर्ड्स। ठीक है, ऐसे वर्ड्स जिनमें साउंड निकलती हो। जैसे क्रोक्ड लिखा था ना, फ्रॉग ईच नाइट क्रोक्ड। ओके, तो क्रोक मतलब क्या होता है? अपनी आवाज निकालना। ठीक है, फ्रॉग अपनी आवाज निकालता था। और किस तरीके से गाना गाता था? कुएश कुएश। ठीक है, अगेन दीज आर साउंड प्रोड्यूसिंग वर्ड्स। ओके, ट्विटरिंग। ठीक है, वो जो लेडीज थी, ठीक है, विद टियारास। ठीक है, जो टियारास डाल रखे थे और वो क्या करती थी? आपस में बातें करती थी। ट्विटरिंग मतलब बातें करना। नेक्स्ट इज ट्रांसफर्ड एपिथेट। ट्रांसफर्ड एपिथेट इज, एपिथेट का मतलब होता है एडजेक्टिव। जब किसी एडजेक्टिव के रियल मीनिंग को ट्रांसफर कर दिया जाए किसी और नाउन के साथ, मतलब जिसके साथ वो लिखा गया है उसका मीनिंग उसके साथ ना निकलकर किसी और नाउन से मिल रहा है। ओके, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है? एंड द क्रास कैकोफोनी ब्लेयर्ड आउट फ्रॉम सुमिक ट्री। क्रास कैकोफोनी मतलब अनप्लेजेंट साउंड। ठीक है, जो निकल रही है, क्या वो सुमिक ट्री से निकल रही है? नहीं, दैट साउंड इज नॉट ब्लेयरिंग आउट फ्रॉम द सुमिक ट्री। यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि उस सुमिक ट्री के पैरों पर कौन बैठता था? फुट पर। ठीक है, फुट पर मतलब जहां नीचे पॉन्ड था, ठीक है, या जो मडी मार्शी एरिया था, वहां कौन रहता था? फ्रॉग। ठीक है, और वो फ्रॉग ही आवाज निकालता था। ओके, क्लियर? तो यहाँ पर इसके इफेक्ट को ट्रांसफर कर दिया गया है किसके पास? फ्रॉग किसके पास। ओके, क्लियर? नेक्स्ट, एंड द होल एडमायरिंग बॉग स्टेयर टुवर्ड्स द स्टमक। ठीक है, एडमायरिंग बॉग। ठीक है, क्या यहाँ पर बॉग की एडमायर, बॉग की प्रशंसा की जा रही है? नहीं, बॉग की प्रशंसा नहीं की जा रही। यहाँ पर होल एडमायरिंग बॉग देख रहा है किसको? सुमेक ट्री को। ठीक है, तो इसका मतलब ये एडमायरिंग वर्ड किसको एडमायर किया जा रहा है, इसका इफेक्ट किस पर ट्रांसफर किया गया है? नाइटिंगेल पर, क्योंकि किसकी प्रशंसा की जा रही है? नाइटिंगेल की प्रशंसा की जा रही है। ओके, क्लियर? नेक्स्ट इज पोएटिक लाइसेंस। पोएटिक लाइसेंस इज जब पोएट अपने अकॉर्डिंगली किसी वर्ड की जो स्पेलिंग है उसको मॉडिफाई कर दे। क्यों? ताकि वो दूसरे लाइन के साथ राइमिंग जो है कर पाए। ओके, जैसे एवरी नाइट फ्रॉम डस्क टू डॉन ही क्रॉक्ड ऑन एंड ऑन एंड ऑन। ओके, तो यहाँ पर बेसिकली तो ऑन की ये स्पेलिंग होनी चाहिए थी, ओ एन ऑन, लेकिन यहाँ पर जानबूझकर पोएट ने अपने आप इसकी स्पेलिंग को क्या किया? चेंज किया, ए डब्ल्यू एन लिखा। क्यों? ताकि ये डॉन ऑन दोनों राइम कर सके। ओके, क्लियर? तो इसी को हम बोलेंगे पोएटिक लाइसेंस। पोएट के पास ये लाइसेंस होता है। ओके, नेक्स्ट इज एंटीथेसिस। एंटीथेसिस इज यूज ऑफ ऑपोजिट वर्ड्स। ठीक है, जब दो ऑपोजिट वर्ड्स यूज होते हैं, जैसे एवरी नाइट फ्रॉम डस्क टू डॉन। ठीक है, देखिए डस्क टू डॉन, डस्क इज सनसेट, डॉन इज सनराइज। ओके, फॉर बॉब ट्रम्पेट नाउ एंड देन। ठीक है, नाउ एंड देन, टू ऑपोजिट वर्ड्स। जर्नीड अप एंड डाउन द स्केल। ओके, अप एंड डाउन,
विद अ जॉय बोथ स्वीट एंड बिटर, ठीक है, स्वीट एंड बिटर, ओके। तो दीज ऑल आर द ऑपोजिट वर्ड्स, ठीक है, उनको जोड़ा जा रहा है, एक ही सेंटेंस में यूज किया जा रहा है, ओके। तो ये क्या हो गया, एंटिथेसिस। नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरन। ऑक्सीमोरन इज ऑल्सो यूज ऑफ ऑपोजिट वर्ड्स, लेकिन डिफरेंस क्या है, जैसे मिन्स्ट्रल्ड ऑन टिल मॉर्निंग नाइट, ठीक है। अब मॉर्निंग नाइट बच्चे देखेंगे तो वो यहाँ एंटिथेसिस ही लिखाएंगे, लेकिन ये एंटिथेसिस नहीं है, दिस इज ऑक्सीमोरन। हाउ, क्योंकि अगर आप एक डिफरेंस नोटिस करें, यहाँ पर देखिए डस्ट टू डॉन, देखिए यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है बीच में, इन बिटवीन दीज टू ऑपोजिट वर्ड्स, नाउ एंड देन, देखिए यहाँ एंड आ रहा है, अप एंड डाउन अगेन एंड आ रहा है, स्वीट एंड बिटर, ओके। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा वर्ड नहीं है, ओके। तो ये क्या है, ऑक्सीमोरन, ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज मेटाफोर। व्हेन इनडायरेक्ट कंपैरिजन इज मेड बिटवीन टू थिंग्स विदाउट यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज, ठीक है, जब दो चीजों को कंपेयर किया जाए बिना लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल किए, जैसे यहाँ पर यू आर मोजार्ड इन डिस्गाइज कम टू अर्थ बिफोर माई आईज, ठीक है। किसने ये बोली थी लाइंस, आप खुद बताइए मुझे, ये लाइंस किसने बोली थी, नाइटिंगेल ने बोली थी। किसके लिए बोली थी, फ्रॉग के लिए बोली थी, ठीक है। तो वो फ्रॉग को क्या बोल रही है, फ्रॉग को कंपेयर कर रही है मोजार्ट के साथ, ठीक है। मोजार्ट क्या है, एक बहुत ही फेमस कौन, सिंगर, ओके। तो वो फ्रॉग को कंपेयर कर रही है यहाँ पर मोजार्ट के साथ, ठीक है। तो उसने ये नहीं बोला कि यू आर लाइक मोजार्ट, ठीक है, उसने सीधा बोल दिया कि यू आर मोजार्ट, ओके। तो मीन्स उसने उसका कंपैरिजन किया मोजार्ट के साथ, लेकिन बिना लाइक और एज वर्ड का इस्तेमाल किए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेटाफोर। नेक्स्ट इज एनाफोरा। एनाफोरा, जब दो या दो से ज्यादा लाइंस की शुरुआत सेम वर्ड से हो, जैसे फार टू नर्वस, फार टू टेंस, फार टू प्रॉन टू इन्फ्लुएंस। अब हम देखिए दो कंजिकेटिव लाइंस, ठीक है, जो एक के बाद एक आ रही हैं और उनकी बिगनिंग सेम वर्ड से हो रही है, फार टू, ओके। तो हम बोलेंगे यहाँ क्या लग गया, एनाफोरा, ओके। नेक्स्ट इज इमेजरी। इमेजरी इज इन द मूनलाइट कोल्ड एंड पेल, ठीक है। हम इसको क्या कर सकते हैं कि एक मूनलाइट कोल्ड एंड पेल पे क्या होती है, नाइटिंगेल आकर बैठती है पर्च्ड अपॉन द सुमेक ट्री, ओके। तो यहाँ पर हम उस मूनलाइट को क्या कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं ना, वी कैन विजुअलाइज इट, ठीक है। हम उसको विजुअल इमेजरी हो गया क्योंकि हम उसको विजुअलाइज कर सकते हैं, राइट, क्लियर। नेक्स्ट इज एल्यूजन। एल्यूजन इज रेफरेंस टू हिस्टोरिकल पर्सनालिटीज, ठीक है। यहाँ पर देखिए जितने सारे टाइटल्ड क्राउड थे, ठीक है, आउल ऑफ सैंडविच, डक ऑफ कैंट, वैसे ड्यूक होगा ये, ड्यूक ऑफ कैंट, राइट। तो आउल मतलब ऑल दीज आर द टाइटल्स गिवन टू नो नोबिलिटीज, ओके। तो जब हम टाइटल्स फेमस पर्सनालिटीज की बात करते हैं तो हम वहां पर क्या बोलते हैं, क्या यूज हुआ, एल्यूजन। तो इन सभी में क्या यूज हो रहा है, एल्यूजन, ओके, क्लियर। नेक्स्ट इज रेपिटिशन। रेपिटिशन इज जब कोई एक वर्ड बार बार रिपीट हो या कोई पूरा सेंटेंस भी रिपीट हो सकता है, जैसे यहाँ पर क्या है, ऑन एंड ऑन एंड ऑन। यहाँ पर देखिए ऑन वर्ड जो है बार बार रिपीट हो रहा है, ठीक है। क्वैश क्वैश कई बार जो है वो रिपीट हुआ है पोयम में, ओके। और भी कई वर्ड्स हैं, डे भी रिपीट हुआ है, नाइट भी, नाइट बाय नाइट, डे ऑन डे, ओके। तो वो आप चेकआउट कर लेंगे। अब हम, आई होप सो सभी आपको पोएटिक डिवाइसेस क्लियर हो गई हैं। अब हम फटाफट से फाइंड आउट करेंगे राइम स्कीम, ओके। आपको राइम स्कीम किस तरीके से फाइंड आउट करनी है, तो आपने अपनी बुक के जो फर्स्ट स्टैंजा है उसके लास्ट वर्ड पर फोकस करना है, ठीक है। फर्स्ट स्टैंजा का लास्ट वर्ड है फ्रॉग, सेकंड है बॉग, आप कोई भी स्टैंजा ले लीजिए, ओके, डॉन, नेक्स्ट ऑन, ओके, क्लियर। तो अब हमने क्या करना है, देखो फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग को हमने ए लिख दिया, बॉग दोनों साउंड सिमिलर लग रहा है तो इसको भी हम क्या देंगे, ए। डॉन बी, ऑन बी, ठीक है। तो इस पैराग्राफ की राइम स्कीम क्या हो गई, ए बी बी, ओके। तो ऐसे आपको अगर कोई भी पर्टिकुलर स्टेंजा दे दिया जाए तो आप उसकी राइम स्कीम इस तरीके से फाइंड आउट कर लेंगे, ओके। वीडियो पसंद आया हो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करके बताइए वीडियो को कैसा लगा, एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।